अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। जनाब, मैं आज लेकर आई हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टी केक की रेसिपी, जो कि हम बाआसानी जूसर ब्लेंडर जग में बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से बन जाएगी। कुछ टिप्स और ट्रिक को बस फॉलो करना है और ये ज़बरदस्त किस्म का टी केक रेडी हो जाएगा, जो आप विंटर में शाम की चाय के साथ मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये केक आप घर पर बहुत लो बजट में रेडी कर सकते हैं। तकरीबन इस केक का जो बजट है वो 150 टू 180 रुपीज़ है। और यही केक, इतना बड़ा केक अगर बाहर से लेने जाएं, तकरीबन 2 पाउंड का ये केक होगा, तो आपको कम से कम ये 700 से 800 रुपये में मिलेगा। तो मेहमानों के आने पे भी आप ये रेडी कर सकते हैं और मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को अपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो एंड शेयर ज़रूर करना है। स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी को। तो यहाँ पे मेरा ब्लेंडर के अंदर केक रेडी हो रहा है, जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। तो वो मैं इसमें डाल दूंगी ब्लेंडर में डायरेक्टली। फ्रूट केक मैं रेडी कर रही हूँ चाय के लिए। अच्छा जी, साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी 1 कप। ये आ गई जी चीनी, नज़र आ रही जी, ये आ गई है चीनी 1 कप। और इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। अब मैं डालने लगी हूँ ऑयल। ऑयल मैंने डाला है जी पौना कप। 1 कप यानी कि चीनी डाली और ऑयल मैंने पौना कप डाल दिया। और थोड़ा सा मैं डालूंगी वनीला एसेंस, 1 खाने का चम्मच लगा लें आप। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है, आधा कप दूध लेके और मैंने उसको गर्म कर लिया और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सिरका। थोड़ा सा सिरका जैसे मैं डालूंगी तो वो फट जाएगा। ये देखें जी, ये फट गया, ये मिल गया है बटर मिल्क। ये बन गया जी बटर मिल्क। इसको थोड़ा सा चम्मच से हिला लूँ मैं ज़रा। ये देखें फट गया, जैसे दूध फट नहीं जाता। तो ये भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको करने जा रही हूँ अच्छे से ब्लेंड करके आती हूँ वापस। तो मिक्सचर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और अब इस तरह की इसकी सूरत हाल है। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, एक छलनी सी रख लेंगे, 1.5 कप मैदा। तो सेम कप मैंने यूज़ किए हैं जिनसे चीनी डाली है और जिनसे मैंने वो ऑयल वगैरह डाला है, ठीक है। और ये वाला जो छोटा चम्मच होता है चीनी डालने वाला, इससे मैंने लिया है 1.5 चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर। ऐसे भरा हुआ हो, इतना भरा हो, ये देखें। और आधा चम्मच और ले रही हूँ। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है घर में, जो आता है पकौड़ों वगैरह में भी डालते हैं। ये वो आ गया। इसको छान लेंगे अच्छे से, इसके अंदर ही मिक्स करके मैं छान लेती हूँ। तो इसके अंदर मैंने सारे ड्राई आइटम्स को डाल दिया। अब दोबारा से ब्लेंड करके आती हूँ। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और आप देखें ये इस तरह का सा जो है मिक्सचर बन गया। और सांचे के अंदर मैंने जो है पेपर लगा लिया, ऑयल लगा लिया और मैं अब इसको डालती हूँ इसके अंदर। और ये मेरे पास जो है मोल्ड आ गया, 6 इंचेस का ये मोल्ड है। मैंने ये अखबार लगा लिया, मेरे पास बटर पेपर इस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो सबसे पहले मैं ग्रीसिंग की ऑयल से, उसके बाद अखबार के दोबारा से ग्रीसिंग कर दिए। और ये सारा बैटर जा रहा है अब इसके अंदर। देखें कितना स्मूथ और मज़े का लग रहा है। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा जो है ना वो बैटर बाकी है, तो मैं अभी इसके अंदर डाल रही हूँ बादाम कटे हुए, थोड़े से पिस्ते और थोड़ी सी अशरफियाँ। अशरफियाँ आपको किसी भी हलवाई की दुकान से मिल जाएंगी। मैंने 50 रुपये की लिए, 90 रुपये की पाव मिली थी। रेट 90 रुपये का पाव, तो मैंने बस 50 की ले ली थी और ये उसमें से भी आधी यूज़ की हैं। इसको डालने के बाद ना हल्का सा ऐसे मिक्स कर देना। ओवन को मैंने प्री हीट किया है 180 पे 10 मिनट के लिए। केक रख के मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक करूंगी और 20 मिनट के बाद जो है वो मैं चेक कर लूँगी कि केक बना है या नहीं बना। तो चलते हैं ओवन की तरफ। तो ओवन जो प्री हीट है, एहतियात के साथ काम करें ओवन में। यहाँ पे हम इसको बंद कर रहे हैं। केक जो है वो बेक हो रहा है, अभी चेक करते हैं सूरत हाल।
अभी लग रहा है थोड़ा कच्चा है, तो ये ऐसे डाल के चेक कर लेते हैं। जी अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, चलें ऐसे 10 मिनट के लिए मज़ीद बेक करते हैं। आप चलते हैं केक की तरफ और देखते हैं केक की सूरत हाल। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह जो है केक लग रहा है कि तैयार हो गया। तो ये डंडी जो है इधर ऐसे मार लेते हैं, तो डंडी साफ़ आ गई जनाब। और जो केक है वो भी एवन हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ कर रही हूँ और केक को बाहर निकाल के और इसको ठंडा होने देते हैं। केक को मैंने 15 से 20 मिनट तक ठंडा कर लिया था और मैं अब एक छुरी की मदद से इसको साइडों से जो है ना अच्छे से अलग कर लूँगी ताकि केक ना टूटे। अच्छा, आपने कभी भी गरम गरम केक को मोल्ड से बाहर नहीं निकालना, वरना केक टूट जाएगा, क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट स्पंजी होता है, तो इसको टूटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अभी भी मेरे बच्चों को बहुत जल्दी थी तो मैंने इसको जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है मोल्ड से अलग, अदरवाइज़ मैं इसको अभी मज़ीद 10 से 15 मिनट और ठंडा करती। तो फौरी तौर पे जो क्या किया, मैंने इसको डीप फ्रीज़र में रख दिया, क्योंकि अदरवाइज़ रूम टेम्परेचर पे तो इसको ज़्यादा टाइम लगना था और बच्चों से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। अच्छे से किनारों से अलग करने के बाद और आराम से निकालें। स्टिल मेरा केक बहुत गर्म है, देखें इस पे से धुएँ निकल रहे हैं। और ये मैंने जो अपना अखबार लगाया था ये मैं उतार रही हूँ और इसके बाद केक को जो है मैं कट कर लूँगी पीसेज़ में। और मैंने कुछ जो पोर्शन है वो वीडियो बनाने के लिए जो ये हैं जो ग्रीन कलर के हैं मिठाई सी जो डाली थी, कुछ में तो ये ऊपर आ जाएगी और कुछ में जो है मैंने नीचे वाली साइड पर दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत मज़े का केक तैयार होता है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में तैयार होता है। ये 12 से 14 पीसेस बन जाएंगे इसके और बहुत मज़े का तैयार हुआ था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। चाय के साथ मैंने सर्व किया था इसको। और अगर आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और लाइक एंड शेयर भी करना है। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ये रेसिपी विदाउट ओवन बनाऊँ और उन लोगों के लिए इजी हो जाए जिनके पास ओवन नहीं है, ताकि वो लोग भी हमारी तरह केक एंजॉय कर सकें। ये देखें कितने सारे स्लाइसेस हैं। तो कुछ में मैंने शर्फियाँ जो हैं वो ऊपर वाली साइड पे रख दिया केक और कुछ को नीचे वाली साइड पे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।